नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान के एक ऐसे शक्तिशाली प्रावधान की जिसके बारे में शायद बहुत कम ही लोग जानते हैं। ये एक ऐसी शक्ति है जिसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ बेहद असाधारण परिस्थितियों में ही किया जा सकता है। जरा सोचिए, एक ऐसी स्थिति जहां किसी इलाके में कानून व्यवस्था पूरी तरह से टूट चुकी हो और नागरिक प्रशासन ने काम करना ही बंद कर दिया हो, तो ऐसे में क्या होता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसके लिए हमारे संविधान में एक बहुत ही खास जवाब मौजूद है। और ये जवाब हमें मिलता है हमारे संविधान के अनुच्छेद 34 में। जी हाँ, ये एक ऐसा प्रावधान है जो खास तौर पर ऐसी ही एक्सट्रीम सिचुएशन से निपटने के लिए बनाया गया है। तो अनुच्छेद 34 का सबसे अहम पहलू क्या है? देखिए, ये संसद को एक बहुत बड़ी शक्ति देता है। इस शक्ति के तहत अगर मार्शल लॉ के दौरान व्यवस्था बहाल करने के लिए किसी सरकारी कर्मचारी ने कोई कदम उठाया हो, तो संसद उसे किसी भी कानूनी कार्रवाई से बचा सकती है। हाँ, इसका मतलब ये भी है कि ये नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर एक बहुत बड़ा प्रतिबंध है। अच्छा, इससे पहले कि हम और आगे बढ़ें, ये समझना जरूरी है कि ये मार्शल लॉ आखिर है क्या। ये शब्द हम सब ने कई बार सुना तो है, पर इसका सही मतलब क्या होता है? अगर बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो मार्शल लॉ का मतलब है सैन्य शासन। मतलब एक ऐसी स्थिति जब सेना नागरिक सरकार को निलंबित करके शासन पूरी तरह से अपने हाथ में ले लेती है। और एक दिलचस्प बात बताएं, मार्शल लॉ शब्द की परिभाषा हमारे संविधान में कहीं भी दी ही नहीं गई है। और यहाँ एक बहुत ही आम कन्फ्यूजन को दूर करना भी जरूरी है। मार्शल लॉ और मिलिट्री लॉ, ये दो बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। मिलिट्री लॉ तो सिर्फ सेना के अपने लोगों के लिए होता है, उनका अपना कोड ऑफ कंडक्ट, जबकि मार्शल लॉ एक खास इलाके के आम नागरिकों पर, यानी सिविलियन पॉपुलेशन पर लागू होता है। तो चलिए अब समझते हैं कि जब अनुच्छेद 34 के तहत मार्शल लॉ लागू होता है तो असल में होता क्या है। मार्शल लॉ काम कैसे करता है, इसे समझने के लिए कुछ मुख्य बातों पर ध्यान देना होगा जो सीधे हमारे स्रोत दस्तावेज से ली गई हैं। पहली और सबसे बुनियादी बात, जिस भी क्षेत्र में मार्शल लॉ लगता है वहां का जो सामान्य नागरिक प्रशासन है उसे सस्पेंड कर दिया जाता है। सारी की सारी शक्ति सैन्य अधिकारियों के पास चली जाती है। इस दौरान सेना को कई असाधारण शक्तियां मिल जाती हैं। मतलब वो लोगों की आवाजाही को कंट्रोल कर सकते हैं, सभाओं पर रोक लगा सकते हैं और यहाँ तक कि अपराधियों पर मुकदमा चलाकर उन्हें मौत की सजा तक दे सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि मार्शल लॉ हटने के बाद संसद एक इंडेमनिटी एक्ट यानी क्षतिपूर्ति कानून बना सकती है। ये कानून उन सभी अधिकारियों को कानूनी कार्रवाई से बचाता है जिन्होंने व्यवस्था बनाए रखने के लिए अच्छे इरादे से काम किया था। इतना ही नहीं, संसद ये भी कर सकती है कि मार्शल लॉ के दौरान सैन्य अधिकारियों ने जो भी सजा दी हो उसे कानूनी तौर पर वैध ठहरा दे। इसका मतलब ये हुआ कि मार्शल लॉ खत्म होने के बाद भी वो सजाएं कानूनी रूप से प्रभावी रहेंगी। अब इस स्थिति की गंभीरता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि संसद के इस क्षतिपूर्ति कानून को किसी भी अदालत में इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि ये मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। ये एक असाधारण संवैधानिक सुरक्षा है। मार्शल लॉ को समझने के बाद अब इसकी तुलना करते हैं राष्ट्रीय आपातकाल से, क्योंकि अक्सर लोग इन दोनों को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन सच तो ये है कि इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। ये जो तुलनात्मक तालिका है ये इन दोनों के बीच के मुख्य अंतरों को बिल्कुल साफ तौर पर दिखाती है। चलिए इन अंतरों को एक एक करके समझते हैं। आप देख सकते हैं कि इन दोनों में आधार, दायरा, प्रशासन और मौलिक अधिकारों पर असर को लेकर बड़े बड़े अंतर हैं। मार्शल लॉ किसी एक खास इलाके में लगाया जाता है, जबकि राष्ट्रीय आपातकाल पूरे देश या उसके किसी बड़े हिस्से में भी लग सकता है। सबसे बड़ा अंतर तो इनके लागू होने के कारण में ही है। मार्शल लॉ तब लगता है जब किसी छोटे इलाके में स्थानीय प्रशासन पूरी तरह फेल हो जाता है। वहीं राष्ट्रीय आपातकाल तब घोषित होता है जब पूरे देश की सुरक्षा को कोई बहुत गंभीर खतरा हो। एक और महत्वपूर्ण अंतर इनके प्रभाव में है। मार्शल लॉ के तहत उस इलाके में सामान्य सरकार और अदालतें दोनों ही काम करना बंद कर देती हैं, लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान सरकार और न्यायपालिका दोनों अपना काम करते रहते हैं, भले ही उनकी शक्तियों में कुछ बदलाव हो जाएं।
तो आखिर इन दोनों संवैधानिक प्रावधानों का मूल उद्देश्य क्या है? इसे संक्षेप में समझने की कोशिश करते हैं। तो सार ये है कि ये दो अलग-अलग उपकरण हैं जिन्हें दो अलग-अलग मकसदों के लिए बनाया गया है। मार्शल लॉ का काम है किसी स्थानीय समस्या का तुरंत समाधान करना, जबकि राष्ट्रीय आपातकाल एक बड़े राष्ट्रीय संकट से निपटने के लिए है। और ये सब हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब राज्य को व्यवस्था बनाए रखने के लिए ऐसी असाधारण शक्तियों की जरूरत होती है, तो नागरिकों के अधिकारों के साथ इसका संतुलन कैसे बनाया जाता है? ये एक ऐसा सवाल है जो किसी भी लोकतंत्र के लिए हमेशा प्रासंगिक रहता है। सोचने के लिए एक महत्वपूर्ण विचार।